दोस्तों, एलआईसी के बारे में तो हम सब बाखूबी जानते हैं कि हमारे देश की ये सबसे बड़ी पॉलिसी कंपनी है, कहिए तो इन्वेस्टमेंट करने की कंपनी है, जिसमें इस देश के बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया गया है। उनमें से एक मैं भी हूं। मैंने भी एलआईसी में अभी से 3 साल पहले कहिए तो फर्स्ट लॉकडाउन से जस्ट पहले एक पॉलिसी ओपन किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं उस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब कंटिन्यू नहीं कर पाया तो एलआईसी ने आज के डेट में मुझे एक ऑफर दिया है, वो है लोन कम रिवाइवल का। और आज हम लोन कम रिवाइवल के ही बारे में बात करेंगे कि दरअसल ये लोन कम रिवाइवल जो है ये कितना बड़ा स्कैम है, या कहिए तो कस्टमर्स को ठगने का या कस्टमर्स को मूर्ख बनाने का कितना बड़ा स्कैम है। आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। यहां पर कई सारे पेपर्स हमारे पास हैं और ये सारे पेपर्स हमारे पास एक प्रूफ के तौर पर हैं कि भाई किस तरह से एलआईसी उन कस्टमर्स को मूर्ख बनाती है जो कस्टमर्स इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से नहीं पढ़ती, और ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो लास्ट में जो है वही प्रॉब्लम होता है कि भाई हमारे अच्छे खासे पैसे कट गए। और जब ये बात पूछा जाता है, सवाल उठाया जाता है, तो बता दिया जाता है कि भाई आपने तो पहले पेपर साइन किया ही था। तो ये सारा कुछ क्या है मामला लोन कम रिवाइवल पॉलिसी का, आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, हुआ यूं कि हमारा जो पॉलिसी फर्स्ट लॉकडाउन के पहले कहिए तो 2019 के लास्ट में शुरू किया था। फर्स्ट लॉकडाउन लगने के बाद मैंने उस पॉलिसी का कोई भी प्रीमियम जमा नहीं किया, मतलब कि तब से अब तक हमारा 3 प्रीमियम मिस हो चुका है। मैंने भी ये सोच लिया कि मुझे अब उस एलआईसी को कंटिन्यू नहीं करना है, हमारे उस एलआईसी प्लान को कंटिन्यू नहीं करना है, यह मैंने मिजाज बना लिया। लेकिन अभी से कुछ दिन पहले हमारे उसी एलआईसी एजेंट का कॉल आया जिसके थ्रू मैंने अपना एलआईसी प्लान परचेज किया था। कॉल आया, उसने यह बताया कि सर आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन दमदार ऑफर है एलआईसी की तरफ से, क्योंकि आप बढ़िया और चुनिंदा कस्टमर साबित हुए हैं। कहिए तो आपके लिए एक लकी ड्रॉ की तरह यह साबित होने वाला है। वो ये है कि आपके जो ड्यू है टोटल, उस ड्यू को पेमेंट किए बगैर भी आप अपने एलआईसी को कंटिन्यू करवा सकते हैं। मैंने पूछा कि भाई ये बहुत अच्छी बात है, कैसे करवा सकते हैं, थोड़ा डिटेल में बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा ही बढ़िया स्कीम है जो एलआईसी आपको देना चाहती है, और वो है लोन कम रिवाइवल स्कीम, जो कि आप और आपके अलावा कुछ ही ऐसे चुनिंदा कस्टमर्स हैं जिनको ये स्कीम एलआईसी ऑफर कर रही है। तो मैंने कहा चलिए जी, अच्छी बात है, हमने 3 साल जमा किया नहीं, हमारा 3 साल का पेमेंट ड्यू था। अगर एलआईसी शुरू कर दे और उसके बाद मैं उसे कंटिन्यू कर दूंगा, उसके बाद से मैं जमा भी करना शुरू कर दूंगा। तो मुझे ब्रांच में बुलाया गया, मैं गया उस एलआईसी के ब्रांच जहां हमारा एलआईसी ओपन हुआ था। वहां गया तो मुझे जो है कहा गया कि भाई आप पहले काउंटर पर जाकर के ये 2 पेपर निकलवाइए। ये है रिवाइवल का पेपर जो कि हमारे एलआईसी नंबर के आधार पर निकला, ठीक है। तो इसमें सारा डिटेल वही सारी मेंशन है कि भाई आपका कितना अभी तक का ड्यू है और कितना आपको लोन मिल सकता है इस एलआईसी पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए, कहिए तो फिर से शुरू करने के लिए। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ये पेपर मैंने निकाल करके मैं गया दूसरे डेस्क पे, जहां पर एक मैडम ने ये सारी चीजों को चेक वेक किया। चेक वेक करने के बाद मुझे कहा कि ठीक है जी, आप ये एक फॉर्म लीजिए। ये फॉर्म मुझे दिया गया, ये फॉर्म है लोन का फॉर्म, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि पूर्व जारी की गई पॉलिसियों पर प्रथम ऋण हेतु आवेदन पत्र, यानी कि लोन हेतु आवेदन पत्र, ये मुझे फॉर्म दिया गया। तो चूंकि मैं वहां पे कुछ पैसे भी लेकर के गया था कि अगर इन केस 2-4-5 हजार रुपए लोन का पेमेंट एडजस्ट होने के बाद भी अगर कुछ घटेंगे तो मैं पेमेंट कर दूंगा ताकि हमारा एलआईसी रिवाइव हो जाए। तो जैसे ही मैं ये लेकर के गया तो मुझे कहा गया कि भाई आपका जो है चेकबुक का एक कॉपी चाहिए होगा आपके बैंक अकाउंट का। तो चेकबुक का मैं कॉपी लेकर के नहीं गया, कहिए तो यही हमारे लिए लकी साबित हो गया, क्योंकि मैंने वहां पर बोल दिया कि मैडम ऐसा है कि चेकबुक का मैं कॉपी तो लेके आया नहीं हूं, ऐसा कीजिए कि आप सारा प्रोसेस कर दीजिए और इसके बाद जो मैं चेकबुक का कॉपी मैं आपको 1-2 दिनों में जमा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिना इसके तो काम बढ़ ही नहीं सकता। तो मैंने कहा ठीक है, ये सारे पेपर्स मुझे दीजिए, मैं जाता हूं घर, और मैं अगले दिन जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं चेकबुक का कॉपी समेत सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी लेकर के आ जाऊंगा। मैं आया घर आने के बाद मैंने सारे पेपर्स को 1 बाय 1 तरीके से पढ़ा। वैसे देखिए, पेपर हमारे देश में लोग पढ़ते बड़ा कम है, साइन करते बड़ा आसानी से है, बड़ा जल्दी में होते हैं ना लोग, साइन तो धड़ाधड़ करते हैं लेकिन साइन करने से पहले पढ़ते नहीं। तो मैं भी एलआईसी ब्रांच में यही करने वाला था, लेकिन चेकबुक का कॉपी ना होने की वजह से
मैं ये नहीं कर पाया और मैं पेपर लेके आ गया घर। तो इन दोनों पेपर्स को पढ़ने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि ये तो भाई हमारे पॉलिसी के बारे में डिटेल था, तो मैंने पढ़ा। ये पॉलिसी के लिए जो आवेदन पेपर है, चूंकि इस पेपर पे मुझे नीचे में साइन करना है, तो इस पेपर को मैंने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना शुरू किया। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना शुरू किया ही था कि पहले ही पॉइंट पे मैं आकर के अटक गया। पहला पॉइंट किया है कि रुपया ऋण के रूप में प्रदान करने की कृपया करें। मैं ऋण राशि पर 10.5% प्रति वर्ष छमाही की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देना स्वीकार करती या करता हूं। 10.5% का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कहिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कहिए तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट वाला हिसाब किताब इसमें बैठता है। अब ये लाइन जैसे ही मैंने पढ़ा तो हमारा दिमाग घूम गया, और दिमाग घूम गया तो फिर मैं चेकबुक का कॉपी निकाल करके जाने के बारे में सोचना तो दूर, ये पेपर मैं लेकर के अपने ऑफिस के फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंच गया कि सर एक काम कीजिए, ये आप कैलकुलेशन करके बताइए कि जो 30,000 रुपए का हमें लोन मिलेगा, इस 30,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट अगले 10 सालों तक कितना बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने सर से बात किया कि 30,000 रुपए का लोन मेरे को देने को तैयार है। इस पेपर में 30,000 रुपए का लोन मुझे दे रहे थे, और 10 साल में हमारा पॉलिसी यानी कि 2034 में कंप्लीट होने वाला था। 2033 में लास्ट हमें पेमेंट करना था। अब जब मैंने इसका कैलकुलेशन करवाया तो हमारा दिमाग घूम गया। दिमाग क्यों घूमा? क्योंकि टोटल जो अमाउंट मुझसे वसूला जाता LIC के द्वारा वो होता 85,500 समथिंग रुपीज, यानी कि लगभग 85,500 रुपए हमें देने पड़ते 30,000 रुपए के लोन अमाउंट लेने के बदले। अब जब मैंने ये सोचा कि भाई 30,000 के बदले 85,000 85,500 रुपए हमसे वसूला जाएगा, तो दरअसल ये सौदा तो हमें बड़ा ही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अभी LIC शुरुआत हुआ नहीं। हमारा टोटल LIC ही लगभग 2 से 2.5 लाख या 2.25 लाख का है। उसमें से ये 85,000 रुपए काट लेंगे, क्योंकि 30,000 रुपए का ये लोन हमें दे रहे हैं। अब ये मैं इस पे सोच विचार करते करते मैंने सोचा कि अब मुझे ये लोन कम रिवाइवल पॉलिसी नहीं लेना है, मतलब ये ऑफर नहीं लेना है। इसके बाद मैंने LIC एजेंट को कॉल किया कि भाई साहब, आपने जो बताया था दरअसल ये उसका उल्टा है। मतलब आपने मुझे डिटेल क्यों नहीं बताया कि भाई आपका जो 30,000 का लोन है उस पे आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, और टोटल इंटरेस्ट जो लास्ट में बनेगा एट द एंड वो लगभग 85,500 रुपए होंगे। अब ये चीज मैंने उसको बोला, डिटेल में मैंने उसको बताया LIC एजेंट को। जाहिर सी बात है, एक एजेंट इतना सारा कैलकुलेशन तो करके नहीं बैठता, उसे जो स्कीम पता चलता है वो अपने कस्टमर्स को बता देता है, अपने कॉन्टेक्ट में लोगों को बता देता है। तो उसने मुझे भी बता दिया, मैंने उसको बता दिया कि भाई मुझे तो नहीं करवाना, क्योंकि मैं 30,000 रुपए का 85,500 रुपए पेमेंट क्यों करूं। मैं देखता हूं अगर हमारे पास पैसों का इंतजाम होगा तो मैं पेमेंट करूंगा, नहीं होगा तो मैं LIC शुरू नहीं करवाऊंगा, रिवाइव नहीं करवाऊंगा। तो ये कह के मैंने बात खत्म कर दी। मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि हमारे तरह कई सारे लोग भी ऐसे होंगे जिन्हें लोन कम रिवाइवल स्कीम का लालच दे करके LIC को कंटिन्यू करने की बात करेंगे, लेकिन दरअसल ये लोन कम रिवाइवल की सच्चाई क्या है ये आप यहां पर जान चुके हैं कि 30,000 रुपए का लोन अमाउंट दे रहे हैं, और 30,000 के लोन अमाउंट पर वसूली जो टोटल की होगी वो होगी लगभग 85,500 रुपया, यानी कि लगभग 55,500 रुपये हमसे ज्यादा पैसे लिए जाएंगे। कहिए तो टोटल लोन अमाउंट का 3 गुना पैसा वसूला जाएगा। ये LIC का स्कीम है। 10.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट, कहिए तो चक्रवृद्धि ब्याज LIC वाले वसूलेंगे, वो भी लोन कम रिवाइवल स्कीम पर। मैं लानत भेजता हूं ऐसे स्कीम और ऐसे लोगों पर जो इस तरह से लोगों को मूर्ख बनाने का काम करती है। भाई कम से कम लोगों को डिटेल ही तो बता दो, क्योंकि हमारे देश में तो डॉक्यूमेंट्स लोग बड़ा कम पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स पढ़े बगैर ही साइन कर देते हैं, तो लोग तो फंस जाते हैं। अगर मैं भी इस पे साइन करके जमा कर चुका होता तो मैं तो फंस जाता, फिर मैं हाथ पीछे नहीं खींच सकता था, क्योंकि एक बार लोन अप्रूव हो जाता तो फिर वो वापस नहीं होता। ये हमें और आपको सबको पता है। तो इसलिए इस तरह का कोई भी स्कीम अगर आपको कभी कोई बताए, कभी कहीं दिखे, तो इस बारे में जरूर डिटेल में पढ़े।
पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को पढ़ें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि क्या आपके लिए सही है या सही नहीं। क्योंकि ये वीडियो मैंने सोचा कि एक अवेयरनेस पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस से बना दूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि इस तरह का ऑफर भी मार्केट में चल रहा है कि लोगों को छोटा अमाउंट तो शुरू में दिया जरूर जा रहा है, लेकिन बाद में एक बड़ा अमाउंट के रूप में लोगों से वसूला भी जाएगा। तो ये बात लोगों को पता होनी चाहिए। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।